इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर जेडब्ल्यू क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन टॉपिक के, वो देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इसमें पूछा है कि मार्स गैस मेनली कंटेन्स। तो हमको पता है कि मार्स गैस में मेनली क्या होता है, मीथेन होता है, मींस CH4। तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकेंड दिया हुआ है द कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइन हैज। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। तो देखो ब्यूटाडाइन का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूट है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। अब डाइइन है 1 और 2 पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अब इनके जो हाइड्रोजन है वो हम कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गए। अब देखो हम हाइब्रिडाइजेशन इनमें कैसे निकालते हैं। अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मींस 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगर कोई कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड या फिर 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है। अगर कोई कार्बन 2 डबल बॉन्ड या फिर 1 सिंगल और 1 ट्रिपल बना रहा है, मींस 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp। अब देखो इस केस में क्या है, इस वाले कार्बन के पास एक तो डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, तो देखो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, कौन सी होगी, sp। यहाँ पे सेम कंडीशन है फर्स्ट वाले की तरह, sp2। यहाँ पे देखो 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए, सिंगल बॉन्ड आ गए, तो ये sp3। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन है डी, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम तीनों प्रेजेंट हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला। ये हमको कंपाउंड दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम बताना है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होगी, तो इसको हम लोएस्ट नंबर देंगे, देन 2, देन 3 एंड देन 4। लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की हो गई। अब 3 पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप है, 3,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं। फर्स्ट पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। जो ऑप्शन नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर है सी, 3,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन करके, या सिर्फ अगर हम इसको ब्यूटीन ही लिखें तो भी पता रहेगा कि जब ब्यूटीन लिखा हुआ है मींस 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 2 इन्वॉल्व द हाइड्राइड्स एस। इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। तो देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH। अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चर दे रखा हो तो हम इसको ओपन फॉर्म में बना लेंगे। तो देखो वही सिंपल फॉर्मूला, ये 1 है और ये 2 पे है, इन दोनों की हमको हाइब्रिडेशन बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो sp होगा। जो अभी सेकंड क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि हाइब्रिडेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, sp2, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है 2 सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे भी क्या है, sp2, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है 2 सिंगल बॉन्ड है। तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, sp और sp2 हाइब्रिडेशन दोनों है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका IUPAC नेम बताना है।
तो देखो जो स्ट्रक्चर है ऐसे दिया हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये आएगा। आप देखो इसमें डबल बॉन्ड जो है वो हाई प्रायोरिटी है, तो 1 2 3 4, 3 पे क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल, देन 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 1 ईन, क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए 1 ईन आएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो जो इसका ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन है बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन, टेट्राक्लोरो इथीन दिया हुआ है एंड टेट्राक्लोरो मीथेन दिया हुआ है। इसमें हमको बॉन्ड एंगल बताना है। तो देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहली बात तो ये इथीन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमने डबल बॉन्ड बना लिया। अब देखो 1 पे 2 Cl है, 1,1 देन 2,2। अब देखो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन दोनों की हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड। sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होता है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, तो ये जो बॉन्ड एंगल हो गए ये कौन से हो गए 120 डिग्री के। अब ये दिया हुआ है टेट्राक्लोरोमीथेन मीन CCl4, CCl4 ये आएगा। इसमें क्या दिया हुआ है 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है मीन इसकी हाइब्रिडेशन हो गई sp3, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री। मीन्स ये बॉन्ड एंगल ये बॉन्ड एंगल ये वाला ये होता है हमारा 109.5 डिग्री। तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन है फर्स्ट वाले का 120 डिग्री है और सेकंड वाले का 109.5 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। इसमें दिया हुआ है कंपाउंड विच हैज 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है हमारा वो ये होता है, मीन्स ये। तो देखो कंपाउंड जो ऑप्शन ए में दे रखा है वो दिया हुआ है 2233 टेट्रामेथाइल पेंटेन। पेंटेन बनाया 22 पे 2 मिथाइल 33 पे 2 मिथाइल, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। बी में देखते हैं पेंटेन देन 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। सी में देखते हैं 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन एंड देन ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ऑप्शन में 2 मिथाइल पेंटेन। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप होना चाहिए। आइसोप्रोपाइल तो यहाँ पे भी है, लेकिन जो हम अगर लिखेंगे नेम तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो आएगा वो आइसोप्रोपाइल बोला जाएगा। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे आइसोप्रोपाइल, हम इसको कंसीडर करेंगे आइसोप्रोपाइल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी आएगा वो करेक्ट आएगा।